हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता दीपक द्विवेदी जी। इन्होंने एक सिविल जज के यहाँ पिटीशन दायर की है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के नेता हैं प्रदीप सक्सेना, उनके द्वारा मऊ रशीदाबाद स्थित एक मकबरे को गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर बताया जा रहा है और उसका दावा किया है। आप अधिवक्ता हैं, आपसे जानकारी चाहते हैं। दीपक जी, पहले तो इंडिया न्यूज़ बहुत बहुत जी, स्वागत जी। है। तो दूसरा, धन्यवाद। आपकी तरफ से एक दावा किया गया है कि गंगेश्वर नाथ जो प्राचीन महादेव मंदिर है, वो मकबरे में तब्दील किया गया है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि कायमगंज के पास स्थित मऊ रशीदाबाद में एक मकबरा जैसा है, लेकिन उसमें तमाम चिन्ह ऐसे हैं जैसे मंदिरों के होते हैं, सर्प की आकृति, त्रिशूल की आकृति। तो प्रदीप सक्सेना जो हिंदू जागरण मंच के यहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो उन चीज़ों को लाए, उनके फुटेज लाए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है मकबरा बना दिया गया है। प्राचीन गंगेश्वर नाथ मंदिर था, पीछे ही गंगा जी थोड़ी दूर पे हैं जो वहाँ तक पहले आती भी थी। और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो उपलब्ध कराए गए हैं, प्रपत्रों के आधार पर, क्योंकि वो दर्ज भी है प्रपत्रों में, बंजर दर्ज है, कुछ पुराने प्रपत्रों में जो अलग दर्ज है, वहाँ कहीं मकबरा दर्ज नहीं है। उन सब के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में दावा किया गया है और उस दावे में अमीन की आख्या मंगाई गई। कल वहाँ अमीन कमीशन भी हो गया है। अब बाकी जो है पूजा प्रदीप वहाँ करते हैं। अभी उन्हें कुछ लोगों ने संभवतः रोका था, इस आशय की एप्लीकेशन भी न्यायालय में दी गई है और न्यायालय से अनुमति भी मांगी गई है कि पूजा को निर्बाध रूप से चलने दिया जाए। तो अब अमीन कमीशन रिपोर्ट का इंतजार है। अगली तारीख पर अमीन कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब सुनवाई कराई जाएगी और न्यायालय जैसा आदेश देगा वैसे। जो ढांचा है वहाँ पर, उसमें हिंदू धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े साक्ष्य के तौर पर क्या चिन्ह है? वहाँ पे सर्प के चिन्ह हैं जो जैसे फुटेज में अवेलेबल हैं, त्रिशूल का चिन्ह है और पुरानी तरह के जहाँ जैसे बैठ के जहाँ पे पूजा करते थे, इस तरह के भी चिन्ह हैं। ऐसे कई चिन्ह हैं जो न्यायालय में दाखिल किए गए। और जो ढांचा है, ढांचे के अंदर मज़ार बनाई गई है, वहाँ पर किस तरीके से मज़ार बनाई है और क्या कहना है? देखिए, पूरी बात तो अब सर्वे हो, पुरातत्व विभाग करे न्यायालय के आदेश से या कोई और डिपार्टमेंट करे। वादी का कहना है कि यहाँ जो मज़ार बनी है, ठीक इसके नीचे जो है यहीं पे शिवलिंग था और उसे दबा के मज़ार बनाई गई है। तो ये चीज़ें तो पुरातत्व सर्वेक्षण से ही सामने आ पाएंगी। अब न्यायालय बाकी जैसा आदेश करेगा, खुदाई होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। तो ये थे मेरे साथ अधिवक्ता दीपक द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि मऊ रशीदाबाद में जो ढांचा है, जो मकबरा बना हुआ है, उसके अंदर मज़ार है। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के जो पदाधिकारी प्रदीप सक्सेना, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर जो ढांचा है उसमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह हैं, जैसे त्रिशूल है, सर्प है, आदि साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। और बीते दिन अमीन कमीशन किया गया और वहाँ पर जो अमीन थे वो गए थे और वो रिपोर्ट अभी न्यायालय में सबमिट नहीं हुई है। आगे पूजा भी उनके द्वारा की जा रही है। एक बार रोका भी गया, उसकी याचिका दोबारा दी न्यायालय में। उसके बाद अब अमीन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति क्लियर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमोद तिवारी, इंडिया न्यूज़, फर्रुखाबाद। को लेकर हमने एक याचिका डाली थी। किसको मऊ लेकर? रशीदाबाद गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर वहाँ पर था और मुगल शासन में इसको वहाँ पर मंदिर को तोड़कर और मंदिर के ऊपर, मंदिर का ढांचा नहीं तोड़ा गया, केवल शिवलिंग को हटाकर वहाँ से तोड़ के फेंक दिया गया। अर्गे के ऊपर एक रशीद मियाँ हैं, उनकी कब्र बना दी गई। जो बताया जाता है कि ये शमशाबाद नवाब थे, उनकी कब्र बना दी गई और उस पर मुगल शासन में कब्जा कर लिया गया था, जिसका हमने मुकदमा एक याचिका वहाँ पर न्यायालय सिविल जज फतेहगढ़ में डाल रखा था। उसका आज न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर अमीन सर्वे होने आया था कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ पर सब हिंदू चिन्ह, नाग बने हुए हैं, कलश बने हुए हैं और अर्गा जो बना होता है, शिवलिंग का जो जल चढ़ाया जाता है बाहर जल निकलने का, वो अर्गा भी, उसकी प्रणाली भी दिखाई गई। आज हमने सब वहाँ पर दिखाया है वहाँ पर, और सब वहाँ पे सर्वे होके गया है। ये उसी का सर्वे आया था आज। ठीक।